Very good morning to all of you. This is the class of degree honors part 2, chordates. We have already learned about the general organization of chordates and the general classification of chordates. Now from next in our syllabus is petromyzon. Petromyzon is a very important animal. It is an agnathan, the cyclostomata that we have already learned in the क्लासिफिकेशन. अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, वी हैव ऑल गॉन थ्रू फाइलम कॉर्डेटा. ये फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है जिसके कैरेक्टर्स है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट या जो भी पैरिंजियल गिल स्लिट्स पोस्ट एनल टेल. और उसके बाद सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा दैट मींस कि नोटोकॉर्ड इज चेंज्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. जहां से नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है वहां से ये वर्टिब्रेट शुरू हो जाता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. क्लास इज साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लो मींस सर्कुलर, स्टोमा मींस माउथ. आप इसका माउथ देख रहे हैं, ये सर्कुलर है. यस है. ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्सिया, फैमिली पेट्रोमाइजिडी, जीनस पेट्रोमाइजोन एंड स्पीसीज मेराइनस. ठीक है. दिस इज अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोमाइजोन. ये हम लोग स्पेशली पेट्रोमाइजन मेराइनस की बात कर रहे हैं. ये एक्चुअली ये इसकी बहुत खास बात है कि जो इसका एडल्ट फॉर्म है ये मेराइन है, बट जो इसका लार्वल फॉर्म है वो फ्रेश वाटर है. मतलब ये ब्रीडिंग के लिए समुद्र से फ्रेश वाटर में आता है और इसका लार्वल फॉर्म जो है वो फ्रेश वाटर में होता है. फिर अभी एडल्ट होता है तो माइग्रेट हो जाता है सी में. और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडल्ट है वो एक्टोपैरासाइट है. आप देख सकते हैं फिश के ऊपर ये चिपका हुआ है. ये इस माउथ से ये फिश के ऊपर इसका टिश्यूज को रेस्ट करके खाता है. ये फिश के नीचे ये सर्कुलर माउथ में बहुत सारे ओरल फिम्बरी और दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये चिपक जाता है. शक्कर टाइप का होता है. तो इसका जो एडल्ट है, एडल्ट इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस. और जो एमोसीट लार्वा है दैट इज लार्वल फॉर्म इज अ फ्री लिविंग. तो ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वन थिंग इज कि द एडल्ट इज मेराइन and the larva is fresh water. And second one is that the adult one which is marine is ectoparasite and the larva is free living. तो पेट्रोमाइजोन ये क्योंकि ये अभी एग्नाथा है, एग्नाथा के बाद नेथोस्टोमाटा आता है. एग्नाथा में क्या कैरेक्टर था? ट्रू जॉज एब्सेंट एंड पेयर्ड फिन एब्सेंट. जो पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन या अपेंडेजेस नहीं होते. तो पेट्रोमाइजोन एक प्रिमिटिव एनिमल है वर्टिब्रेट्स का, कॉर्डेट्स का नहीं. कॉर्डेट्स का प्रिमिटिव एनिमल जैसे हम लोग कहेंगे तो प्रोटोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट वो है. वर्टिब्रेट का ये सबसे प्रिमिटिव है क्योंकि यहीं से वर्टिब्रेट स्टार्ट हो रहा है. और ये पैरासिटिक फिश है, बताया भी एक्टोपैरासाइट है. और ये एक ईल के जैसा देखते हैं, बॉडी ईल के जैसा होता है, इसीलिए हम लोग इसको भी बहुत लोग लैम्प्रे ईल्स भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज लैम्प्रे ईल्स. तो लैम्प्रेज आर बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर. अभी मैंने बताया कि ये एडल्ट फॉर्म इसका मेराइन है और जो लार्वल फॉर्म फ्रेश वाटर है. और ये इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल इंक्लूड्स टू क्वाइट डिफरेंट फेजेस. तो लार्वा फेज इज एमोसीट लार्वा. जो इसका एमोसीट लार्वा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी कैसे. इज अ फ्रेश वाटर. अभी बताइए फ्रेश वाटर है. और जो एडल्ट है वो मेराइन है, सेडेंटरी है. लार्वा सेडेंटरी है मतलब वो चिपका रहता है. फिल्टर फीडर मतलब ये पैरासाइट नहीं है, फिल्टर करके खाता. माइक्रोफेगस है. दिस फिश द फिश लाइक एडल्ट फेज. और जो एडल्ट फेज है वो क्या है? पैरासाइट है दूसरे फिश पे. वो एक एक्टोपैरासाइट है दूसरे फिश पे. This is about the general organization या general morphological character of male and female. इसमें देखिए ये circular mouth, आप you can see the circular mouth. Circular mouth you can see. Male और female अलग दिखाया हुआ है. Body is eel-like, eel मछली के जैसा है. और देखिए ये dorsal fin और सेकेंड डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन सब बीच वाला है. इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, यहाँ पे फिन नहीं है. ठीक है. गिल स्लिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं.
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्लोएका, यहाँ पे जो जेनाइटल अपर्चर में डिफरेंस होगा मेल और फीमेल में, बाकी यहाँ पे हम लोग जब एमोसिट लार्वा से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ एक फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन, तीनों मेडियन ही फिन है और एक एनल फिन, इतने फिन्स आपको दिखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल फीचर की हम लोग बात करें तो क्या पेट्रोमाइजन, क्योंकि एग्नाथा है, एग्नाथन से इसीलिए जॉ नहीं होंगे, लाइक ट्रू जॉ। एडल्ट जो है उसकी ईल लाइक बॉडी है, 3 रीजन है, हेड, ट्रंक एंड टेल। 3 रीजन्स आर मेड देयर, हेड, ट्रंक एंड टेल, जो कि डिमार्केटेड नहीं है, मतलब वहां से पता नहीं चलता है कि कहाँ हेड खत्म हो रहा है, कहाँ से ट्रेल शुरू हो रहा है, कहाँ से ट्रंक शुरू हो रहा है। तो बट बॉडी इज डिवाइडेबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल व्हिच इज नॉट डिमार्केटेड। और जो टेल है वो लैटरली कंप्रेस्ड है, मतलब लैटरल साइड से कंप्रेस किया हुआ, चपटा जैसा है। पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ एग्नाथन। In classification I have told you agnathans means not only the absence of jaw but also the absence of paired fin. These both characters are very important, ठीक है। but tail, bear, median fin, आपको anal fin, dorsal fin ये सब मिला हमें। median fin जो बीच में होंगे, और फीमेल में द एनल फिन में जहाँ पे मेल और फीमेल में वही मैंने बोला जेनाइटल अपर्चर या पैपिला मिलेगा, उससे हम लोग उसको डिमार्केट कर सकते हैं कि वे मेल है और मेल हैज डिफरेंट शेप ऑफ डॉर्सल फिन, ठीक है। स्किन इज विदाउट एक्सोस्केलेटन, ऊपर में कोई स्केलेटन नहीं है, सॉफ्ट है, चिकना है। ग्लैंड्स, एपिडर्मल ग्लैंड्स उसमें आपको दिखेंगे। अब हेड का उसका मेन जो हम लोगों ने मुंह देखा उसका वो कैसा था, डाउन, नीचे डाउनवर्ड्स था। अभी हम लोग फिगर देख के फिर डाउनवर्डली डाइक्रेशन, डिप्रेशन, गोल डिप्रेशन जैसे गड्ढे के जैसा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल फनेल, ठीक है, जिसमें बीच बियर्स और न्यूमरस छोटे छोटे बहुत दांत रहते हैं, क्योंकि ये एडल्ट जो है वो इट इज एन एक्टोपैरासाइटॉन फिशेस, तो उसको ऊपर से वो चिपक जाता है उसके अंदर, ये दांतों के थ्रू वो रैश कॉफ करके टिश्यू खाता है, इट इज एन एक्टोपैरासाइट। हम median nostril is there, you can see in the figure, ठीक है। a pair of lateral eyes इसमें वेल डेवलप्ड होंगे, पेयर ऑफ लेटरल आईज, और 7 pairs of small gill slits, 7 pair of small gill slits भी देख रहे हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग है, हमने अभी देखा। और जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसका क्या है, एमोसिट लार्वा पोजेस हर्माफ्रोडाइट गोनाड्स। और मेटामॉर्फोसिस, हाँ, इसका जो मैंने अभी बोला था कि ये एमोसिट के बारे में, एक्चुअली जो लार्वल फॉर्म होता है किसी का भी वो शॉर्ट पीरियड का होता है, मतलब तो ये एमोसिट लार्वा का इतना लंबा 6-7 साल तक वो एमोसिट लार्वा के रूप में रहता है। तो पहले एमोसिट लार्वा को एक अलग जीनस ही समझा जाता था, क्योंकि उसको कितने दिन हम लोग वॉच करेंगे, उसमें मेटामॉर्फोसिस 6-7 साल बाद होता है। तो स्टार्टिंग में सब लोगों ने उसे एक अलग स्पीसीज मान लिया था, इट इज एन सम डिफरेंट स्पीसीज, बट नाउ वी आर नोन, ये पता लग गया है कि जो एमोसिट है वो लार्वल फॉर्म है पेट्रोमाइजोन का, लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टेज में रहता है, बहुत लंबा उसका लाइफ स्पैन होता है लार्वल फॉर्म का, वो 6 से 7 साल का होता है, उसके बाद वो मेटामॉर्फोज करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट था दूसरा, एमोसिट लार्वा फ्रेश वाटर में रहता है, और ये मेराइन है, पेट्रोमाइजोन एडल्ट फॉर्म, और एडल्ट फॉर्म इज एक्टोपैरासाइट, and the एमोसिट लार्वा इज फ्री लिविंग और फिल्टर फीडर। ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया, सर्कुलर माउथ है, ढेर सारे टीथ्स प्रेजेंट है, ये गिल स्लिट्स हैं 7 पेयर, ये आई की बात की थी हमने, ये डॉर्सल फिन, ये कॉर्डल फिन, यहाँ पे नेजल अपर्चर है, पैपिला, यहाँ आई की भी बात की थी, ये सारे हैं। और इसमें रोज ऑफ टीथ, देखिए रोज में अरेंज है अलग अलग टीथ में, ये सकर टाइप के होते हैं, ताकि तो ये ब्राउन है इसीलिए साइक्लोस्टोमाटा, ये गोल है, बहुत सारे पैपिला, लैटरल टूथ, टंग, बीच में माउथ है यहाँ पे, और ये सारे उसको चिपकने के लिए दूसरे जो अपने होस्ट से उस, और रेस्प ऑफ ये छोटे छोटे जो दांत टाइप के स्ट्रक्चर हैं उससे उसके टिश्यू को रेस्प ऑफ करके खाते हैं।
अगर हम लोग इसकी लाइफ साइकिल बात करें तो स्प्रिंग और लैम्प्रे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। जब ये सेक्सुअली मैच्योर करता है तो ये बिकॉज इट स्लीव्स इन अ सी मेराइन, बट ये ब्रीड करने के लिए माइग्रेट कर जाता है नेबरिंग फ्रेश वाटर स्ट्रीम या रिवर में फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग करने के लिए ये माइग्रेट कर जाता है फ्रेश वाटर में। वहां पे फीमेल्स फॉर्म नेस्ट, और जो मेल है वो एक नेस्ट बनाते हैं गड्ढे की पिट के फॉर्म ऑफ पिट, एक गड्ढे की जैसा पिट का नेस्ट बनाते हैं, और स्पर्म्स और एग्स आर डिस्चार्ज इन इट, और उसी में स्पर्म्स एंड एग्स, बिकॉज द मेल जो है वो स्पर्म और फीमेल है वो एग्स डिस्चार्ज करेगा वो नेस्ट में जो पिट है, और द एडल्ट डाई आफ्टर द स्पॉनिंग, उसके बाद एडल्ट डाई मर जाते हैं। एंड द फक्स बिकॉज ये बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। उसके बाद द लैम्प्रे हैज टीलोलेसिथल एग। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ एग। टीलोलेसिथल एग, टीलो मींस तेल में मतलब किनारे में, और लेसिथल मींस योग, जिसमें योग किनारे हो जाता है, एग्स हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ योग। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। अभी हम लोगों ने क्लीवेज नहीं पढ़ा, वी विल स्टडी इट लेटर। होलोब्लास्टिक मतलब बराबर, ऐसे क्लीवेज होता है वो बराबर होता है होलोब्लास्टिक, बट अनइक्वल। बराबर मतलब कि बीच से होता है लेकिन अनइक्वल, मतलब दो अलग जो दो एक से दो बनेंगे तो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। उसके बाद जब क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला फॉर्म होगा, उसके अपर में उसके ऊपर माइक्रोमियर्स और नीचे वाले को मैक्रोमियर्स कहेंगे, क्योंकि नीचे वाले बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा होगा तो माइक्रो, एंड बड़ा है इसलिए मैक्रो। उसके बाद ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला फॉर्म होता है, जिसमें ब्लास्टोपोर शिफ्टेड टू द पोस्ट डॉर्सल पोजीशन एंड कन्वर्टेड इनटू एनस। याद होगा हमने दो वर्ड यूज किया था, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया जिसमें ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ, आगे जाकर वो माउथ में होता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया में जो ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस। तो इकाइनोडर्मेटा से ऊपर सब प्रोटोस्टोमिया है पहले, और इकाइनोडर्मेटा से लेके कॉर्डेटा तक सब ड्यूटेरोस्टोमिया है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लास्टोपोर क्या एनस में बन रहा है, मतलब इट इज अ ड्यूटेरोस्टोमिया। Now we will come about the एमोसिट लार्वा के बारे में मैंने बात किया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद 3 वीक्स में हैचिंग टेक्स प्लेस, हैचिंग होता है, और छोटे यंग ट्रांसपेरेंट एमोसिट लार्वा वो मड में बरीड होते हैं। और उसमें अब जैसा माउथ उसमें था सर्कुलर, वैसा इसका माउथ नहीं है, क्योंकि ये पैरासाइट नहीं है, वैसा इसको जरूरत नहीं है, तो माउथ इज डिवाइड ऑफ रियल सकर, इसमें सकर नहीं है, और एक हुड है ऊपर। अभी हम लोग फिगर देखेंगे, ऊपर एक लिप के जैसा निकला हुआ है, दैट इज नोन एज ओरल हुड। द आईज आर कवर्ड बाय मसल्स एंड स्किन्स। जो ये आईज कवर्ड है इसीलिए ये अभी उतने सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और नेजल सैक भी, क्योंकि ये लार्वा है तो नेचुरली एडल्ट से सब चीज पुअरली डेवलप्ड होंगे। और ये फिल्टर फीडर है, मतलब स्मॉल फूड पार्टिकल्स आर टेकन थ्रू द माउथ विथ वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं। एंडोस्टाइल जो होता है डज नॉट सीक्रेट्स एनी एंजाइम एंड इट ओनली सीक्रेट म्यूकस। इसमें सिर्फ म्यूकस होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं, और उस मतलब जब ये पानी में से जाते हैं तो उसमें म्यूकस में एंटेंगल्ड हो जाते हैं। लार्वा में भी पेयर्स ऑफ ब्रैंकियल सैक होगा जो कि ओपनिंग बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स इसमें भी होंगे। आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 3 to 4 ईयर, बोले ये बहुत लंबा होता है, 3 से 6 साल तक हो सकता है, और इसीलिए इसको बहुत दिनों तक अलग स्पीसीज माना जाता था, इसको लार्वा नहीं समझ में, बट नाउ इट इज नोन। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये बहुत लंबा इसका लाइफ स्पैन है, किसका, लार्वा का। ये दिस इज द फिगर ऑफ एमोसिट लार्वा। देखिए ये हुड जैसा निकला इसलिए ये होरल हुड, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, स्टोमोडियम मतलब माउथ हो गया। ये सब रूडिमेंट आई, बोला आईज अभी बताया हमने ढका रहता है अभी। ये गिल स्लिट्स हो गए, ये डॉर्सल फिन उसमें देखिए अभी पूरे अलग नहीं हुए हैं, ये सब कंटिन्यूअस में कॉर्डल फिन के साथ, एनल फिन के साथ। तो दिस इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एमोसिट लार्वा। अब मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। अब जब एमोसिट लार्वा मेटामॉर्फोस करेगा एडल्ट में तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। द लार्वल कैरेक्टर्स आर लॉस्ट,
तो जो भी लार्वल कैरेक्टर्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे मेटामॉर्फोसिस में, एंड इट ग्रोज, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। द माउथ बिकम्स, जो माउथ अभी ओरल लिप और वो लोअर लिप में था, वो फिर सक्टोरियल बकल फनेल में चेंज हो जाएगा, टंग के साथ, बीच में टंग था। अब जो एंडोस्टाइल की बात अभी मैंने की थी, वो क्या में रिप्लेस हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। आईज जो दबे हुए थे वो फंक्शनल हो जाएंगे, ओपन एंड फंक्शनल हो जाएंगे। अब जो फिन्स था, अभी देखा था सिंगल डॉर्सल फिन था, एक ही में वो डिवाइड हो जाएंगे टू बाय द मीडियन नॉच। उसमें जो एडल्ट में देखा था फर्स्ट डॉर्सल फिन था, सेकंड डॉर्सल फिन था, ठीक है। द ओसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब्स बिकम सेपरेटेड, सिंगल डॉर्सल फिन एक ही था, वो डिवाइड हो जाएगा दो में, ठीक है। वेलम reduces and surround the opening, और जो वेलम इसके था वो सिर्फ उसके रेस्पिरेटरी ट्यूब को सराउंड करेगा। वैसे जो अंदर भी सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन थे वो रूमिनेंट्स थे, मतलब पूरे तरह से डेवलप नहीं थे, वो अलग हो जाएंगे। ओसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ट्यूब है वो सेपरेट हो जाएंगे, और इंटेस्टाइन भी मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस होंगे जब मेटामॉर्फोसिस होगा एडल्ट में लार्वा के थ्रू। तो ये चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि वन समर फॉल, यहाँ पे देखिए ये एडल्ट है, स्पॉनिंग एडल्ट, ये पिट जैसे गड्ढे में इन्होंने अपना एग्स ले किया, उसके बाद किया डेथ ऑफ एडल्ट, अंडे या स्पर्म स्पॉनिंग के बाद एडल्ट डेथ हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये एमोसिट लार्वा 3 to 10+ ईयर, इतना लंबा में तक ये लार्वल रूप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ये यहाँ ये मेराइन में है, ये फ्रेश वाटर में। देखिएगा यहाँ पे ये जब एडल्ट होंगे 3 से 10 ईयर के बाद, ये जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, जून से मार्च के बीच में होता है, तब ये एडल्ट हो जाएंगे, और ये फिर डाउन स्ट्रीम माइग्रेशन टू लेक, और वहां पे मेराइन में चले जाएंगे, माइग्रेशन ऑफ एडल्ट इनटू स्ट्रीम। और ये देखिए एक्टोपैरासाइट के रूप में चिपके हैं, मतलब ये एक्टोपैरासाइट है, ये फ्री फीडर है। तो ये दिस जो साइकिल से हम लोग उसका लाइफ साइकिल समझ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोमाइजन। थैंक यू वेरी मच। इट्स नॉट सो टफ, इट्स अ स्मॉल चैप्टर।